नमस्कार दोस्तों, डेली जॉब अपडेट के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में मैंने आप सबों को दिखा रखा है कि ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की तरफ से आई है। और जो डिपार्टमेंट ने इस वैकेंसी को जारी किया है वो डिपार्टमेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जी हाँ, आप सबको पता है इसके बारे में। वैसे सारे स्टूडेंट जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और वैसे सारे विद्यार्थी जो किसी न किसी एजुकेशन को अभी ले रहे हैं, किसी न किसी तरह से वो अपने अध्ययन में रत्न हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे बच्चे इस बोर्ड से ज़रूर फैमिलियर होंगे। तो सीबीएसई भारत सरकार की एक वैसी यूनिट है जो सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करती है बच्चों को, और ये सेंट्रल डिपार्टमेंट है। तो इस डिपार्टमेंट से एक अच्छी वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी का डिटेल हम अपनी इस वीडियो में जानते हैं। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो हमारा पहुंच सके। और अगर किसी ढंग का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन तुरंत प्रोवाइड करें। तो चलिए बिना देर किए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस वैकेंसी के डिटेल के बारे में। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2/12 को यानी 2 दिसंबर को ये वैकेंसी आई है। और ये 2 दिसंबर को देख सकते हैं, डेट भी इसमें मेंशन किया गया है। और इस वैकेंसी में अलग अलग तरह के पोस्ट हैं और जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हो। दिस इज द एडवर्टीजमेंट नंबर, ये सीबीएसई का एडवर्टीजमेंट नंबर है। और अलग अलग पोस्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहाली आई है। पोस्ट कोड आप देख सकते हो, उस तरफ में पोस्ट कोड लिखा हुआ है। तो पोस्ट कोड के साथ साथ आप देख सकते हो ये सारे पोस्ट कोड हैं और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज और एज लिमिट भी लिखा हुआ है। जैसे पोस्ट कोड 1 जो 2025 है, इसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी है जिसका पे लेवल 10 है। इसमें मैक्सिमम एज 35 रखा गया है और इसकी टोटल वैकेंसीज 8 हैं। तो सीबीएसई में वैकेंसीज थोड़ी कम होती है, लेकिन जो भी वैकेंसी होती है आप उसको काफ़ी बड़ी वैकेंसी इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत कम आती है और इसका जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो काफ़ी आसान होता है। क्योंकि मैंने भी एक बार इस एग्ज़ाम को क्रैक किया था। पहला स्टेज का मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और सेकेंड स्टेज के एग्ज़ाम के टाइम पे मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने उसका एग्ज़ामिनेशन टाइम अच्छे से नहीं देखा था। इस वजह से मैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे लेट से पहुंचा था और मेरी एग्ज़ाम छूट गई थी। तो उसका अफसोस मुझे आज भी है। तो इस वैकेंसी में हम यह जानेंगे कि इस वैकेंसी में कौन कौन से पोस्ट हैं और इसका क्या स्टेज होने वाला है एग्ज़ाम का, उसकी क्या क्या सिलेबस होने वाला है, इन सबको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप जैसा कि देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट नंबर आपका मेंशन है और इसमें पोस्ट कोड जो 1/2025 है, जिसमें एज रखी गई है 35 और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। तो ऐसे ही अलग अलग वैकेंसीज आई हुई है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए। आप देख सकते हो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। और जो लास्ट हमारी पोस्ट कोड है वो है 9/2025, यानी ये हमारी जूनियर असिस्टेंट की है, जिसमें लेवल 2 है और इसका जो एज रखा गया है वो 27 रखा गया है और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 35 है। वैसे ही 8/2025 की देखें तो ये जूनियर अकाउंटेंट के लिए है और उसमें एज इसमें भी 27 रखा गया है और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 16 है। 7/2025 की बात करें तो ये जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की है और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। 6/2025 की बात करें तो ये सुपरिटेंडेंट की है जिसका लेवल 6 है और इसमें एज रखा गया 30 ईयर्स और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 27 रखी गई है। तो चलिए अब हम आगे और भी कुछ डिटेल्स को जानते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पेज में हम देख सकते हैं अब आगे कि यहाँ पे अलग अलग तरह के सिलेबस भी होंगे सारे पोस्ट के लिए और इसका डेट भी हम देख लेते हैं। इसमें जो तारीख रखी गई है यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 2/12 से 22/12 रखी गई है, यानी बस 20 दिन आपको टाइम है इस फॉर्म को फिल करने का। और एप्लीकेशन फ़ी के लिए भी सेम डेट रखा गया है, जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन का है वही फ़ी सबमिशन का भी डेट है, यानी 22/12 जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन और साथ ही साथ फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट रखा गया है। अब आगे देखते हैं एज तो आपने देख ही लिया कि मिनिमम आपको 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 35। जो हमारा फर्स्ट पोस्ट था 1/2025 की, उसमें जो मैक्सिमम एज था वो 35 था
और जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो उसमें मैक्सिमम एज 27 होना था। चलिए अब एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। तो एज रिलैक्सेशन यानी वैसे कैंडिडेट जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD वाले जो वीमेन कैंडिडेट हैं उनको 10 ईयर्स का मिलेगा। इस ढंग से एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले थे एक सर्विसमैन है उनको 5 ईयर्स का छूट मिलेगा एज में, जो ग्रुप ए वाली वैकेंसी है। जो ग्रुप बी और सी वाले में उनको इसी ढंग का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वीमेन के लिए 10 साल रखा गया है। डिपार्टमेंट में जो पहले से वर्क कर रहे हैं उनके लिए कोई बार नहीं है, यानी वो कभी भी फॉर्म को किसी भी एज में भर सकते हैं, उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है जो पहले से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो चलिए अब इसकी कुछ हम स्टेजेस को जानते हैं। जो असिस्टेंट सेक्रेटरी यानी जो हमारा पहला 1/2025 ये जो पोस्ट कोड था, यानी जो असिस्टेंट सेक्रेटरी का जो पोस्ट होना था उसमें 3 स्टेज होने, यानी टायर 1, टायर 2 और टायर 3। टायर 1 का जो एग्ज़ाम होना है वो MCQ लेवल का होना है। टायर 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस्ड प्लस डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों मोड में होंगे। और टायर 3 जो होगा वो इंटरव्यू का होगा, यानी 3 स्टेज के एग्ज़ाम होंगे। तो ऐसे ही डिफरेंट पोस्ट के लिए भी अलग अलग तरह के स्टेजेस हैं। आप देख सकते हो कि इसमें स्टेजेस को भी बताया गया। उसी ढंग से अकाउंट ऑफिसर के लिए भी है। चलिए अब हम लोग सुपरिटेंडेंट को देखते हैं। सुपरिटेंडेंट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे टायर 1 और टायर 2 इसमें 2 स्टेज के एग्ज़ाम होने हैं, और साथ ही साथ इसमें टाइपिंग भी होना है। आपको टाइपिंग मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। ये आपको कंपलसरी है, ये मस्ट है। और आपके पास क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, और आपकी एज जो है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब इस फॉर्म को आप इजीली भर सकते हैं। उसी ढंग से जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की है, जूनियर अकाउंटेंट की है, और लास्ट जो हमारा पोस्ट था जूनियर असिस्टेंट की। तो जूनियर असिस्टेंट के स्टेज की हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 स्टेज का एग्ज़ाम होना है, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 में MCQ क्वेश्चन होंगे और टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे जो मेन एग्जामिनेशन होगा। टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का होगा और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का होना है, यानी दोनों में से कोई एक ही आपको टाइपिंग टेस्ट देनी है। या तो आप इंग्लिश में दो, तो इंग्लिश में दोगे तो 35 वर्ड पर मिनट रिक्वायर्ड होगा, और अगर हिंदी में आप देते हो तो 30 वर्ड पर मिनट आपको रिक्वायर्ड होगा। और इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, मैक्सिमम एज लिमिट, वो 27 ईयर्स की रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मिनिमम 10+2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वो किसी भी स्ट्रीम से आप हो सकते हो, चाहे वो आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो या साइंस का हो। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आगे हम जानते हैं कि इसकी और डिटेल क्या क्या है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात अगर हम करते हैं, एग्जामिनेशन फ़ी, तो एग्जामिनेशन फ़ी में जो ग्रुप A, B और C है सबके लिए प्रोसेसिंग फ़ी 250 रुपये रखा गया है, और एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल नहीं रखा गया, 0 रखा है। वो किस कैटेगरी के लिए? SC ST PWD, एक्स सर्विसमैन और वीमेन के लिए, यानी वीमेन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, SC ST कैटेगरी के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं रखा गया है, बस प्रोसेसिंग फ़ी रखा गया है 250 रुपये। लेकिन बाकी कैटेगरी में अगर आप आते हैं, जनरल में आते हैं, EWS में आते हैं या OBC में आते हैं, तो उनके लिए अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग फ़ी रखा गया है। ग्रुप A का अगर कैटेगरी में आप फॉर्म को फिल करते हैं तो 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है और 250 रुपये आपका प्रोसेसिंग फ़ी, यानी 1750 रुपये टोटल आपको लगेगा। ग्रुप C की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के अगर फॉर्म भरते हैं तो 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, 250 रुपये आपका प्रोसेसिंग लगेगा और 10.5 रुपये यानी टोटल फॉर्म का लेना। चलिए, जो एम्प्लॉय हैं जो बोर्ड में पहले से वर्क कर रहे हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं लगना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो ऑनलाइन और पेमेंट कैसे करेंगे? तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप UPI, क्रेडिट कार्ड वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप देख सकते हो कि जो ग्रुप A लेवल के सारे पोस्ट हैं उसमें सिलेबस रखा गया है। 100 क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी 300 मार्क्स के टोटल एग्जाम होने हैं। और नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव 1/3 का होना है,
यानी एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे तो आपके नेगेटिव होंगे। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपके समझ लो 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स आप समझ लो कि 33% जो है वो नेगेटिव मार्क्स आपका होना है। यानी एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, बट अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। चलिए, तो उसी ढंग से आप देख सकते हो, ये दूसरे पोस्ट की है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आप किस किस ढंग से कौन कौन पोर्शन को आप देखोगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन देख सकते हो, यहाँ भी टोटल मार्क्स 10 मार्क्स का होना है। उसी ढंग से इंडियन पॉलिटी एंड कन्वर्सेशन से 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। यानी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में रिटन में, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। करंट अफेयर में 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में 20 मार्क्स के होंगे। तो इस ढंग से आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लियरली शो कर रखा है बोर्ड ने कि आपका एग्जाम का कैसा पैटर्न होना है और कौन सा टॉपिक से कितने प्रश्न आने हैं। तो इस ढंग से आपके सारे एग्जाम OMR बेस्ड होंगे, यानी ऑफलाइन एग्जाम होने हैं। और आपका डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम होना है वो भी OMR बेस्ड होगा, या साथ ही साथ आपको पेपर पे जैसे ऐसे राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग के जो भी होंगे क्वेश्चंस वो आपको आंसर करने हैं। आंसर शीट इसके लिए आपको प्रोवाइड करेगी बोर्ड। देखिए, जैसे जूनियर असिस्टेंट जो हमारा ग्रुप सी का जो सबसे लास्ट पोस्ट था, उसके सिलेबस की जब हम बात करें तो उसमें भी आप सिलेबस देख सकते हो कि करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से भी होंगे, यानी 20 क्वेश्चन होंगे। मैथ्स की बात करें, DI की बात करें तो 20 मार्क्स के होंगे, ये 20 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के। और 10 मार्क्स का हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से, 10 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के भी 20 क्वेश्चंस होंगे जो 60 मार्क्स से होंगे। यानी टोटल 100 क्वेश्चंस होगा और 300 मार्क्स का होगा। और जहाँ तक इसमें सेकेंड स्टेज की बात होनी है तो इसमें सेकेंड स्टेज में डिस्क्रिप्टिव का जो सिलेबस है वो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव का क्या सिलेबस होना है। यानी 25 मार्क्स के आपके पार्ट 1 से, 25 मार्क्स पार्ट 2, पार्ट 3 से भी 50 मार्क्स, ऐसे करके आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग अलग अलग मार्क्स अलॉट किया गया है। तो इस ढंग से सिलेबस भी बोर्ड ने दे रखा है कि आप उसके अकॉर्डिंग भी किस ढंग से आप तैयारी करेंगे, ये पूरा डिपेंड करता है आपके अकॉर्डिंग। तो चलिए, ये हमारी वैकेंसी है और यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में बोर्ड ने एग्ज़ाम सेंटर भी शो कर रखा है कि कितने सिटीज़ हैं और कितने सिटी में कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं टायर 1 एग्जामिनेशन के लिए। हर स्टेट के कम से कम मिनिमम एक शहर को रखा गया है। वैसे बिहार में पटना को रखा गया है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ को रखा गया है, जो उसकी राजधानी जनरली है मध्य प्रदेश का भोपाल रखा गया है। तो वो उसकी जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर होना है। और मार्किंग स्कीम आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, और अगर आप गलत करते हो कोई प्रश्न तो 1 नंबर आपके काटे जाएंगे। यानी अगर हम बात करें तो 0.33 जो रेलवे का पैटर्न है सेम यहाँ फॉलो होना है मार्क्स का पैटर्न। तो और भी ऐसे सारे डिटेल्स आप इसके वेबसाइट में जा करके इस PDF को डाउनलोड करके और सारा डिटेल आप जान सकते हैं। तो आपको ये वैकेंसी कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप सबको ये वैकेंसी से बहुत बेनिफिट होना है। और वैसे सारे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ऑल द बेस्ट सबके लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।